गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज हमने स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने आपको दो वीडियो डाली थी, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। उसको सॉल्व करने के दो तरीके तो हम डाल चुके हैं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए आपके सामने। टॉपिक का नाम है रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एन न्यूमेरिकल मेथड, फर्स्ट इज बाइसेक्शन मेथड। पहला इसके अंदर कंटेंट आता है, पहला टॉपिक आता है बाइसेक्शन मेथड। एक होता है इसमें रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड थर्ड होता है इसमें न्यूटन रेफसन मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है, ये हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने होगी और वो आपसे बोलता है 2 3 प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद हमको 3 अंक तक जाना है। और क्या बोलता है इसमें, बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना है किससे, बाइसेक्शन मेथड से। देखिए क्या होता है बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइसेक्शन मेथड निकालने से पहले रूट का मतलब क्या है। देखिए आप ध्यान से, रूट का मतलब ये है कि इसका एक एग्जैक्ट रूट निकल के आएगा। जैसे हमारा एक ग्राफ होता है, ये आपके सामने ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ हो गया मेरा, ये ग्राफ है। इधर मेरी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर मेरी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो जो हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम कम से कम 2 मान निकाल के चलेंगे। पहले को हम बोलते हैं x0, दूसरे को बोलते हैं x1, या हम a b भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, 0 पुट डाल के चेक करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखना है, देखिए इधर हम मानेंगे fx इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x माइनस 4। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्टली वी पुट, या तो क्वेश्चन में पहले से दे देगा आपको इंटरवल कि इसका मान पहला -1 है या 2 है या 1,2 है समथिंग। तो फर्स्टली वी चेक, हम चेक करेंगे पुट x बराबर 0। हमें चेक करके देखेंगे 0 पे इसका मान क्या आने वाला है। तो क्या आने वाला है इसका, 0 पे मान आएगा -4 आपके सामने। नेक्स्ट आइए, x के स्थान पे 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे, ये आएगा 1 - 1 - 4 अगेन -4। कब तक चेक करेंगे, ध्यान देखेंगे आप इसको। जब तक चेक करेंगे, हमें जब तक पहले आपको एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए और एक चाहिए पॉजिटिव, तब तक x का मान बढ़ाते रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6। कब तक, जब तक हमें x के मान पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। तो नेगेटिव आपके सामने 2 आ चुकी हैं, तो हम नजदीक वाला लेते हैं, पास वाला लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा 0 पे आया था, उसके बाद में 1 पे आ चुका है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। कब तक जाएंगे, जब तक हमारा पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। नाउ वी पुट f2, x का मान 2 पुट करेंगे, क्या आएगा 8 - 2 - 4। कितना मान आ गया हमारे पास, 2। दिस इज द पॉजिटिव और दिस इज, अगर हम इसकी बात करें आपके सामने, तो ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे 0 होता है 1 2, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। तो 0 पे इधर देखिए आप, हमारे पास कितना आया था वैल्यू, हमारा 1 रखने पे कितना वैल्यू आया था, -4। तो ऐसे हम चेक करेंगे इसको। अब आइए इधर, सो नाउ वी हैव, हमारे पास 2 मान निकल के आ चुके हैं। हम तब तक निकालेंगे, 1 पे हमारा नेगेटिव आया, 2 पे हमारा पॉजिटिव आया। अगर ये भी नेगेटिव आता, हम आगे भी इस प्रक्रिया को सॉल्व करते। सो नाउ वी हैव 2 वैल्यूज। तो मेरे पास मान निकल के आ चुका है, a का मान 1 बोल रहा हूं मैं और b का मान बोल रहा हूं मैं यहाँ पे 2। इसको हम रफ कर देंगे। अब हमें 2 इसका इंटरवल हमारे पास सामने आ चुके हैं। आइए इधर, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। हमारे पास 1, 2 इसकी वैल्यू आ चुकी है। वापस आइए इधर, इसका फॉर्मूला होता है, बाइसेक्शन निकालने का जो तरीका है वो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। बाइसेक्शन
जितना भी रूट ऑफ इक्वेशन निकालने का तरीका, जब तक मान निकालेंगे तब तक लास्ट के दो मान सेम ना आ जाए। जब सेम आएंगे तभी इसको स्टॉप करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, इधर आइए। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो पुटिंग टू बोथ वैल्यूज x इक्वल टू 1 प्लस 2/2। कितना आंसर आया मेरे पास 3/2, इसका मतलब होता है 1.5। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है, क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। नाउ चेक करेंगे आप, मेरे पास x का मान आया 1.5। कितना मान आया 1.5। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास x के मान 3 हो गए। पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 1.5। मैं 1.5 को मेन इक्वेशन में चेक करके देखूंगा। अगर ये मान पॉजिटिव आता है, क्या आता है, अगर इसका मान पॉजिटिव आता है तो मैं 2 को हटा दूंगा। फिर मेरा रूट लाइज कहां करेगा 1 और 1.5 के बीच में। देखिए क्या होता है, चेक करते हैं। सो नाउ वी पुट, इसकी फंक्शन में वैल्यू चेक करेंगे। f 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब माइनस का x एंड माइनस का 4। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें आगे बढ़ने से पहले। आइए बढ़ते हैं आगे। उद्देश्य क्या है, तो आपके पास एक इस तरह का कैसियो का, ये आपका एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, इस तरह का कैलकुलेटर आप परचेज कर लीजिए। आई थिंक ये आज से 15 साल पहले हमने लिया था एमसीए टाइम में, तो उस समय आई थिंक 400 रुपए का था, हो सकता है 600 रुपए का इस तरह। मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक x की पावर 3 का ऑप्शन होता है। x की पावर 3 का ऑप्शन होता है, मैं बोल रहा हूं आपको कैसे करेंगे। x का मान कितना 1.5, पहले हम 1.5 प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे x की पावर 3। x की पावर 3 से मान निकल के आएगा, उसमें से लेस करेंगे x का मान। x का मान कितना है 1.5 इक्वल टू, फिर हम लेस करेंगे माइनस का 4। मेरे पास इसका आंसर निकल के आया नेगेटिव में। क्या निकल के आया, f 1.5 का मान निकल के आया मेरे पास माइनस का 2.125। इंटरेस्टिंग बात ये, हमें केवल ये चेक करना ये वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, 1.5 रखने पर मेरे पास आंसर आया नेगेटिव। और इससे पहले नेगेटिव कब आया था, नेगेटिव आया था 1 पे। बात समझ आ रही है, तो मैं 1 को छोड़ दूंगा, किसको पकड़ूंगा मैं 1.5। सो अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो मुझे केवल ये चेक करना नेगेटिव या पॉजिटिव है। इस वैल्यू को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मेरे पास रियल वैल्यू क्या हो गई 1.5, 2। इस पे नेगेटिव आया था और इसमें क्या आया था पॉजिटिव। समझ में आया, आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 पे आइए अगेन। हर बार यही निकलेगा आपका। नाउ मेरे पास अब ए का वैल्यू कितना हो गया 1.5, बी का वैल्यू 2 हो गया। आगे निकालिए आप, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 2/2। ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3.5/2। 3.5/2 का मान निकालिए, 3.5/2। इसका मान निकल गया है मेरे पास x इक्वल टू 1.75। कोई तरीके हैं, आपको दोनों का सम निकालिए, उसमें 2 का भाग कीजिए, फिर उसका मान x में रखिए। fx में मैं भी मान रखता हूं, आप भी रखिए। कैलकुलेटर आपके सामने होगा, इसको आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक करता हूं। मुझे लगता है आप में से किसी ने कोई 1.75 वैल्यू चेक नहीं की। मैं एक बार और बताता हूं आपको। सेकंड स्टेप को मैं पूरे तरीके से बताऊंगा, खुले दिल से बता रहा हूं मैं आपको स्पष्ट तरीके से। अगेन देखिए आप 1.75 पुट करेंगे आप मेन इक्वेशन में, क्या है x की पावर 3। क्या करेंगे 1.75 प्रेस करेंगे आप, 1.75 पहले प्रेस कर देंगे 1.75, उसके बाद प्रेस करेंगे x की पावर 3। यस, x की पावर 3 से इक्वल करने के बाद हमारे पास ये मान निकल के आएगा। उसमें से क्या क्या लेस करना है, अगेन 1.75 माइनस 1.75 लेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, फिर क्या प्रेस करना माइनस का 4। माइनस का आंसर मेरे पास नेगेटिव आ चुका है। एक बार मैं फिर लिख देता हूं आपको, आंसर हमारे पास क्या आ चुका है नेगेटिव। क्या रखने पर 1.75 रखने पर हमारे पास आंसर आया माइनस का 0.390625। आप चेक कर सकते हैं इसको। केवल और केवल क्या करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आप पेपर करेंगे या कहीं भी सॉल्व करते हैं तो केवल ये चेक करना नेगेटिव है पॉजिटिव है, भविष्य में इसका कोई यूज नहीं है।
सो नाउ नेगेटिव आने का मतलब क्या है, मेरे पास इससे पहले वैल्यू क्या थी 1.5, अब नेगेटिव किस पे आ गई 1.75 पे, 1.5 को मैं छोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, तो मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1.75, 1.75,2। मेरा जो रूट है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। अगेन हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं यहां से आपके सामने। अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, फिर एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, फिर हम एक्स निकालने वाले हैं। एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 1.75 प्लस 2/2। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 1.75 प्लस 2 इक्वल टू अपॉन 2। आंसर आया मेरे पास x का 1.875। अगेन 1.875 का मान रखेंगे आप इस इक्वेशन में, आप रखिए, मैं भी रखता हूं इसको फटाफट से। 1.875 का मान रखने पर पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। इसका मान रखने पर क्या आने वाला है, इसको आप चेक करिए कैलकुलेटर से या मोबाइल से, जैसे भी करना। पॉजिटिव आने का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव आ चुका है, इससे पहले मेरी वैल्यू किस पे आई थी पॉजिटिव, इससे पहले हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई थी 2 पे। अगर नेगेटिव आएगी तो लास्ट वैल्यू को छोड़ के इसको पकड़ लेंगे, अगर पॉजिटिव आएगी तो इस वैल्यू को छोड़ के इसको पकड़ लेंगे। दैट्स ऑल। बार बार अपॉन टू, और कब तक करेंगे, जब तक लास्ट के दो मान सेम ना आ जाए। कौन से, एक्स के, तब तक जाएंगे हम लोग। वापस आइए, तो इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1.75 पहले से थी, अब हमारे पास हो जाएगी 1.875। So this is the A again, this is the B। थर्ड स्टेप हमारे पास हो चुके हैं। अगले स्टेप पे जाएंगे हम, अगले स्टेप पे जाने वाले, रब कर लेते हैं यहां से। अगले स्टेप पे आप आ जाइए। अगेन x का मान फिर निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, 1.75 प्लस 1.875 अपॉन 2। इनका अपॉन कीजिए, मैं भी कर लेता हूं इसका अपॉन। निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया, x इक्वल टू 1.8125। x का मान निकल के आ चुका है। इस x के मान को मैं इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं पुट करता हूं, आप भी पुट कीजिए। देखते हैं नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, करिए चेक इसको। इसका आंसर आएगा चेक करने के बाद में पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है इससे पहले लास्ट पॉजिटिव क्या था 1.875 को मैं छोड़ दूंगा, नेगेटिव पे इसको छोड़ दूंगा, पॉजिटिव पे इसको छोड़ दूंगा, इसको पकड़ दूंगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1.75, 1.8125। इसको हम क्या करेंगे, यहां से रफ करने वाले, इसको हटा देंगे। अगेन निकालेंगे, ऐसे ही बार बार निकालते रहेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक हमारे दोनों वैल्यू मैच ना कर जाएं। अब हम शायद 5वें स्टेप पे पहुंच गए होंगे। सो मैं इसको x इक्वल टू क्या बोल रहा हूं, 1.75 प्लस 1.8125 अपॉन 2। फटाफट से एक बार निकाल लेते हैं। 1.75 प्लस 1.8125। इसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। क्या आया 1.78, तो हमारे पास निकल के आया 1.7812। x का मान निकल के आ चुका है हमारे पास ये। अगेन इस सारी की सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हम चेक करते हैं क्या आता है। आप भी चेक कर दिए, मैं भी चेक कर लेता हूं इसको। वैल्यू को रखने पर इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव। क्या आंसर आएगा इसका, नेगेटिव। एक बार लास्ट टाइम मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमारे पास है 1.7812 का हम क्यू करेंगे। क्या करेंगे, क्यू इक्वल करेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे, अगेन 1.7812 घटा देंगे और -4 घटा देंगे। हमारे पास माइनस का आंसर आ चुका है। किसका आंसर आया, माइनस का। नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब क्या है, मैं इसको छोड़ दूंगा, 1.75 को मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1.7812, 1.8125।
देखते रहिए फटाफट। नाउ अगेन स्टेप नंबर 6 पे हम जाने वाले हैं। स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे, फिर ऐसे ही बार बार मान निकालते रहेंगे। 6 पे जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। ये तो मेरा मान हट जाएगा ना, यहाँ से हटा दीजिए इसको। अगेन x इक्वल टू 1.7812 प्लस 1.8125/2। फटाफट सॉल्व करिए इसको, मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। चल रहा है 1.79 ये आया। इसको अगेन पुट करेंगे आप इसमें मेरे क्वेश्चन में। इसको पुट कर लीजिए, मैं भी पुट करता हूं इसको, आप भी पुट कर लीजिए इसको। इसका आंसर निकलने के बाद में अगेन पॉजिटिव आ चुका है। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, मैंने बताया अगर इस पे नेगेटिव आता है तो इसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव आता है तो इसको छोड़ दीजिए। तो नाउ मेरे पास b का मान क्या हो जाएगा 1.7968। तो क्या हो जाएगा यहां से 1.7968। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ते रहेंगे ऐसे लगातार। आगे हम चलते हैं आपके स्टेप नंबर 7 पे। आइए स्टेप नंबर 7 पे क्या होने वाला है, अगेन से क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे। निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालते हैं फटाफट। इन दोनों का सम कीजिए। x इक्वल टू 1. दोनों को जोड़ लो फटाफट, यहीं पे जोड़िए आप। 1.7812 प्लस 1.7968 इक्वल टू अपॉन 2। मेरे पास इसका मान निकल के आया है x इक्वल टू 1.789। चेक कर लीजिए इसको आप। तो फंक्शन में डालिए, फंक्शन में डालने के बाद में इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, वो वैल्यू निकल के आती है नेगेटिव। क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर नेगेटिव आती है इस वैल्यू को फंक्शन में डालने के बाद नेगेटिव आने पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। छोड़िए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.789। यहाँ आप कॉमा लगा दीजिए। अगली बार स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 पे जाएंगे। जाइए स्टेप नंबर 8 पे, फटाफट से इन दोनों का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मान, आपको पता ही है 1.789 प्लस 1.7968 इक्वल टू अपॉन 2 कर दीजिए। कितना मान निकल के आया मेरे पास, मेरे पास मान निकल के आया इसका x इक्वल टू 1.7929। और इससे पहले मान कितना आया था मेरे पास निकल के 1.7968। तो आंसर तो आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पे चाहो तो एक स्टेप हम और निकाल सकते हैं लास्ट का। इसको आप चेक करिए, इसको आप फंक्शन में डाल के चेक करिए, मैं भी चेक करता हूं। चेक करिए इसको। इसका मान हमने इस इक्वेशन में रख के देखा है तो इसका मान भी नेगेटिव ही आया है। आप इसको चेक करेंगे नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इस बार इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे यहां से। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा 1.7929। इसको पूरा लिखना है आपको वहां पे मिटाना नहीं है। आप साइड में इनको लिखते रहेंगे, मैं तो पढ़ सकता हूं क्योंकि बोर्ड पे कर रहा हूं, आप अपनी कर पाएंगे, वो साइड में चलता रहेगा आपका। अगेन स्टेप नंबर 9 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 9 पे क्या होगा, हम फिर इसमें से x का मान निकालेंगे। निकालिए x का मान, हमारे पास लास्ट मान निकल के ही आया था। x का मान निकालिए, क्या आएगा निकल के, इन दोनों को जोड़ दीजिए फटाफट से। जोड़िए 1.7929 प्लस 1.7968 इक्वल टू अपॉन 2। आंसर निकल के आ चुका है 1.94। कितना निकल के आ चुका है 1.794, 1.7948। इसको देखिए दोस्तों, अगर उससे पहले आपका आंसर रहता, ये 10 पॉइंट में जाकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाइसेक्शन की खामियां हैं। बाइसेक्शन मेथड ये बोलता है कि भाई कम से कम यार मुझे 10 बार निकालो। 10 बार से पहले अगर आ जाए तो भाग्यशाली हो गया, इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। नहीं तो 10 स्टेप तक आपको लास्ट में जाना ही पड़ेगा। इसका आंसर फिनिश हो चुका है, इसका आंसर 1.794 आ चुका है। एक बार हम 10वां इसका और निकाल लेते हैं आपके सामने। लास्ट देखिए फटाफट से, लास्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे
10वां हम इस यहाँ पे करने जा रहे हैं, 10वां स्टेप। तो हमारे पास जो हमारा नवा आया था, अभी नवे पे हमारा थोड़ा काम बाकी रह गया, जो हमारे पास नवा आया था 1.7948, इसका मान रख के देखिए इक्वेशन में, इसका मान रखिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ इक्वेशन में डाल के। इसका मान रख के, मान हमारा रखने के बाद में आया नेगेटिव, क्या आया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, समझ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या, पहले वाले को छोड़ दूंगा, नेगेटिव पे आएगा पहले को छोड़ दूंगा, पॉजिटिव आएगा तो दूसरे को छोड़ दूंगा, इसको पकड़ लूंगा। तो मेरे पास कितना है 1.7948। नाउ वी गो स्टेप नंबर सेकंड, लास्ट स्टेप देख लीजिए। इसका x निकालने वाले हैं हम लास्ट में। क्या है हमारे पास वैल्यू 1.7948 प्लस 1.7968 इक्वल टू अपॉन टू दिस। आंसर आ चुका है हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। देखिए 1.79 देख पा रहे हैं आप, 1.79 देखिए। तो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 1.79। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका 1.795। और इससे पहले आंसर क्या आया था हमारे पास, ये आया था। इसके बाद में हमें वैल्यू को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप नंबर 9 में हमारे पास आंसर आया था x का मान 1.7948, और 48 का मतलब क्या है 5। मैंने बताया था हम 8 को छोड़ देंगे तो हम लिख देंगे 5। तो ये हमारा नवा स्टेप सेम आ चुका है किसके, 10 में के। दोनों के दोनों मान हमारे सेम आ चुके हैं। जैसे ही लास्ट के मान 2 सेम आएंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब बात आती है इसका सर आंसर कैसे लिखना है। यस, हम बताएंगे आंसर कैसे लिखना है आपको। दोनों आपके सेम आ चुके, लिखेंगे रूट ऑफ इक्वेशन मतलब x का रूट हमारे सामने आया निकल के 1.795। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है। भाई सेक्शन में कुछ नहीं करना, जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है पहले आप 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो लास्ट में लेटेस्ट जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए, वो हमारे मान हो जाएंगे। सबसे पहले x निकालेंगे, a प्लस b में 2 का भाग करेंगे। अगर उसका भाग करने के बाद में जो उसका आंसर आता है उसको पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में डालने के बाद अगर आंसर नेगेटिव आता है तो पहले वाले को छोड़ दो, इसको पकड़ लो। अगर पॉजिटिव आता है उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। अगेन एंड अगेन बार बार करते रहें, कब तक, जब तक हमारे लास्ट के आंसर x के दोनों सेम ना आ जाए। ये आपके सामने सेम आ चुके हैं। और जिन्होंने ये इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू।